ओम का नियम आपके परीक्षा में 5 अंकों का पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चों का यह कमेंट रहता है कि सर हम लोगों को ओम का नियम समझ में नहीं आता है। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी न किसी साल यह पूछ ही दिया जाता है ओम के नियम के बारे में। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको ओम के नियम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ पहले लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो मिले, नहीं तो आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगी। और जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, सारी वीडियो को एक एक करके देखिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझते हैं आखिर में ओम का नियम क्या होता है, जो आपकी परीक्षा में कभी ना कभी पूछ ही दिया जाता है। तो ध्यान से समझिए, ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। यदि किसी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, कमालंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है यानी कि वोल्टेज होता है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है यानी कि आई, उसके यह समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि V समानुपाती I होता है। यह कब होता है? जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो। अगर वह स्थिर नहीं होगी तब ओम का नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। जब भौतिक अवस्थाएं ताप, कम लंबाई स्थिर होती है, तब क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होती है यानी कि वोल्टेज जो होती है, उस प्रतिरोध में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वह उसके समानुपाती होता है ना। आप यहाँ तक समझे। और समानुपाती को हम लोगों को हटाने के लिए एक आर का प्रयोग करते हैं यानी कि प्रतिरोध जिसे हम लोग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर आई आर, क्योंकि हम लोग यहाँ से समानुपाती को हटाए हैं और हटाने के बदले हम लोग एक आर का प्रयोग किए हुए हैं। यहाँ पे प्रतिरोध का प्रयोग कर देते हैं, जो कि एक आप कह सकते हैं कि नियतांक है ना। चलिए आगे बात करते हैं ओम के सूत्र के बारे में, और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको अभी हमने बताया। ओम का सूत्र अभी आपको क्या बताए? ओम का सूत्र यानी ओम के नियम का सूत्र कि V बराबर आई आर होता है ना। या V बराबर आई गुने आर लिख दिया गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई में जब हम लोग आर से गुना करते हैं तो आई आर ही प्राप्त होता है। तो ये कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग को घुमाने के लिए ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, तो घबराना नहीं है। ध्यान से याद कर लीजिए कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, और अक्सर यह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ दिया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि इस सूत्र यानी कि फॉर्मूले के द्वारा आप वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, जो आपको हमने V बताया वह आपका विभवांतर होता है यानी कि वोल्टेज होता है। इसका इकाई वोल्ट यानी कि V होती है। कई बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है, जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं या V दर्शा देते हैं। तो आप इसे याद करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया जाता है, और आप मॉडल पेपर या पिछले वर्षों का क्वेश्चन बैंक वगैरह में जो प्रश्न आप सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे कि ऐसा प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं आई बराबर। तो आई बराबर धारा होता है और इसका इकाई एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि धारा का मात्रक या धारा का इकाई क्या होता है, तो बता दीजिएगा। एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ये भी अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहीं पे याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए आप रटना शुरू कर दीजिए, यहाँ पे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको हमने बताया कि इसमें एक आर का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रतिरोध का, और इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आता है कि प्रतिरोध का इकाई क्या होता है या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिए ओम होता है। और ओम का सिंबल इस तरीके से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। ये तीन जो आपको हमने बताई ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद करके रख लीजिए कि V बराबर विभवांतर होता है
जिसकी इकाई वोल्ट होती है, आई बराबर धारा होती है जिसकी इकाई एम्पियर होती है, और आर बराबर प्रतिरोध होता है जिसकी इकाई ओम होती है। ये आप समझ गए। अब आपके परीक्षा में आएगा, रही बात ये कि सर हम लोगों की अगर परीक्षा में आ जाती है कि ओम का नियम क्या है तो हम लोगों को क्या क्या लिखना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आएगा ओम का नियम क्या है तो आपको सबसे पहले ये ओम का परिभाषा जो आपको बताए, ओम की नियम की जो परिभाषा, ये आपको लिखनी है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पे भी समानुपाती आई होता है। फिर आपको लिखनी है कि V बराबर IR होता है, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो हम बताते चले जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि परीक्षा में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। उसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, यानी कि अभी तक जो आपको हमने बताया है जैसा आपको लिखा हुआ है वैसे यहाँ तक आपको लिखना है। तो आपको पूरे के पूरे अंक दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फटाफट से आप इसे किसी कॉपी पे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप इसे 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगी, और नहीं तो एक बार वीडियो के एक बार पीछे कर लीजिएगा तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगी। और कभी कभी यह देखा जाता है कि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आइए आपको समझाते हैं कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा और कौन से फॉर्मूला यानी कि आप सूत्र से उसे बनाइएगा। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि विभवांतर का मान पता करने के लिए बोला जाता है, यानी कि यदि आपको विभवांतर यानी कि वोल्टेज का मान पता करना होगा तो आपको सूत्र लगाना होगा V बराबर IR, यानी कि आपको I का वैल्यू दे दिया गया होगा और R का वैल्यू दे दिया गया होगा और पूछ दिया गया होगा कि आप बताइए कि यहाँ विभवांतर क्या है यानी कि वोल्टेज क्या है। तो आप सिंपल फार्मूला लगा दीजिएगा V बराबर IR, यानी कि जो I का मान होगा और जितना प्रतिरोध का मान होगा दोनों में गुणा कर दीजिएगा तो V का जो वैल्यू होगा वह निकल करके आसानी से चला आएगा, यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर का मान निकल करके चला आएगा। यदि आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि धारा यानी कि करंट का मान बताइए, करंट का पता लगाइए, तो आपको किस सूत्र से निकालना होगा, तो आपको निकालना होगा I बराबर V बट्टे R, यानी कि जितना विभवांतर होगा यानी कि वोल्ट होगा उसमें आपको प्रतिरोध से भाग दे देना होगा तो आपका धारा का मान निकल करके चला आएगा। तो ये भी आप फार्मूला लिख दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि प्रतिरोध का भी मान पूछ दिया जाता है। तो यदि आपको प्रतिरोध का मान निकालना होगा, पता करना होगा, तो आप कौन से सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, तो R बराबर V बट्टे I का प्रयोग कीजिएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर R का वैल्यू निकालना होगा यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग जितना विभवांतर दिया गया होगा उसमें हम लोग धारा का मान से भाग दे देंगे तो हम लोग का जो प्रतिरोध होगा वह निकल करके चला आएगा। और अंतिम में आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि ओम का नियम लागू तभी होता है जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। तो ये बात आप याद करके ज़रूर रखिएगा। कैसा लगा है यह वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं पहले तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो मिले। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको पता हो जाए और आगे से कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र या फिर और कुछ, तो आप हमें ज़रूर बताइए, या मैथ के कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिससे कि आपको हम बता दें। तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिला करे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।